ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधे सवाल। आज हमारे खास मेहमान हैं राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बहुत सारी कांग्रेस बन गई थी, उसमें से अलग अलग फैक्शंस हो गए थे, तो क्या असली कांग्रेस उन लोगों के साथ चलेगी थी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कांग्रेस के झंडे के नीचे सारे देश की जो राजनीतिक सोच के लोग थे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल ठीक है। देश आज़ाद होने के बाद जो हमारे लेफ्ट पार्टीज़ के साथी थे उन्होंने अलग पार्टी बना ली। आचार्य कृपलानी बाहर आके उन्होंने पीएसपी बना ली। उसके बाद के जो नेता है उन्होंने भी अपनी अलग अलग पार्टियां बनाई, और लेकिन उनकी जड़ें कांग्रेस में रहीं। इसलिए उनकी सोच को मैं आज भी बहुत महत्व देता हूँ। बेशक वो हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन वो कुछ मान्यताओं को लेकर, कुछ मूल्यों को लेकर फिर भी राजनीति में उनका योगदान रहा है। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि कांग्रेस विचारधारा के लोग कांग्रेस के नाम से ही एक अलग पार्टी बनाते हैं, उसके साथ कोई विशेषण लगा देते हैं, ओल्ड कांग्रेस है या आई कांग्रेस है या अर्स कांग्रेस है। तो असली कांग्रेस कौन सी थी? देखिए, असली कांग्रेस वो होती है जिसके साथ लोग खड़े होंगे। और 2 बार तो ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस का विभाजन हुआ इंदिरा जी के समय में, और जो कांग्रेस की जो जिसको सिंडिकेट बोलते थे वो लगभग सभी एक तरफ थे और दूसरी तरफ इंदिरा जी खड़ी थी। और 6 महीने में ही जितना भी कांग्रेस की मानसिकता का जो हमारा देशवासी थे वो सब इंदिरा जी के साथ जुड़ गए। यही बात दोबारा से जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तब भी देश इंदिरा जी के साथ जुड़ा। और आपको तो याद है 1980 में जब चुनाव हुए जी। उससे पहले तो जनता पार्टी का राज था। 300 से ज़्यादा सीटें फिर कांग्रेस ने ली। तो ये देश की जनता ने फैसला किया कि असली कांग्रेस कौन सी है। और इसीलिए मैं भी ये बात मान के चलता हूँ कि जो लोग फैसला करेंगे वही सर्वमान्य फैसला है और वही कांग्रेस है। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं ना। एक बार ऐसी घटना भी हुई कि राजीव जी चले गए हमारे बीच से, और जिस कांग्रेस को नरसिम्हा राव जी चला रहे थे या बाद में सीताराम केसरी जी उसके अध्यक्ष बने, आपने तब भी देखा होगा कि राजीव जी के जाने के बाद नहीं कांग्रेस को इकट्ठा रख सके, 5-6 कांग्रेस बन गई। लेकिन जब सोनिया जी आई उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, लोगों ने उनको कहा कि आप आइए, आप लीड कीजिए, कांग्रेस का नेतृत्व करें, तो फिर वही कांग्रेस इकट्ठा हुई। मुझे अच्छी तरह याद है 1998 में जब इन्होंने कार्यभार संभाला, हमारी सिर्फ 4 प्रदेशों में सरकार थी, और आज उन्हीं के प्रयास से निरंतर जो वो कांग्रेस पार्टी के लिए उसको मजबूती देने के लिए करती रही, आज 14 राज्यों में हमारी सरकार है। तो ये तो लोग फैसला करते हैं। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में जो कांग्रेस है उसकी क्या स्थिति मानते हैं आज? हरियाणा की जो कांग्रेस है वो, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे बड़े बड़े नेता समय पे अपने दृष्टिकोण से कांग्रेस के साथ नहीं खड़े रहे। उसमें कुछ भी वजह हो सकती हैं, चाहे पंडित भगवत जाल थे, चाहे बाद में बंसीलाल जी थे, चाहे उसके बाद भजन लाल जी थे। लंबे समय तक कांग्रेस ने उनको सत्ता में सबसे सर्वोच्च स्थान दिया, और जब स्थिति ये आई कि कांग्रेस के लिए भी कुछ किया जाए तो दुर्भाग्यवश वो कांग्रेस के साथ नहीं थे। लेकिन कांग्रेस फिर भी खड़ी रही, और दूसरी पीढ़ी ने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। मैं भी 2 बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और मेरे समय में जब चुनाव हुए उस वक्त उससे पहले सिर्फ 5 सीटें मिली थी। 1987 के चुनाव में देवीलाल जी ने सब सीटें जीती, कांग्रेस को हार खानी पड़ी। लेकिन 1991 में चुनाव हुए, मैं अध्यक्ष था। 20 साल के बाद हमने फिर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, और उसके बाद कांग्रेस निरंतर मजबूत होती रही है हरियाणा में।
और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरे दलों को अगर हम अपने सामने रखें तो कांग्रेस के सामने कोई दल, किसी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो हमारे को एक मजबूत विपक्ष के तौर पे हमारा मुकाबला कर सके। अगर कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आप और कुछ और नेता कांग्रेस की नीतियों का लगातार विरोध क्यों कर रहे हैं? हम कांग्रेस की नीतियों का कभी विरोध नहीं करते। हमारी एकमात्र नेता है वो है श्रीमती सोनिया गांधी, और हमारी ये इच्छा रही है कि जहां हम कुछ कमियां देखें, जहां हमें लोगों में कुछ लगे कि असंतोष है किसी वजह से, तो उसको उजागर करना और लोगों की बात कहना, ये कांग्रेस के ही हित में है, कोई हमारे हित में नहीं। ये अल्टीमेटली जब चुनाव होएगा तो कांग्रेस को इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ना है। ये भी बात सही है कि जब आप सत्ता में हैं, मैं भी अगर सत्ता में हो सकता है मुझे भी चश्मों से ऐसा नज़र आए कि सभी कुछ ठीक है, लेकिन जब चश्मे उतरते हैं तब पता लगता है कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमियां रही हैं, उनको सुधारना है। तो हम चश्मे लगा के नहीं देख रहे, हम नेकेड आइज से देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम अपनी पार्टी को और मजबूती दे सकते हैं। पार्टी संगठन, आप ये बात समझिए, आपने सरकार की बात कही, सरकार की उपलब्धियां एक चीज है चुनाव लड़ने के लिए, एकमात्र चीज है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, और उनमें संगठनात्मक तरीके से हम कितने मजबूत हैं, लोगों में आज हमारी वो पकड़ है या नहीं है, आज कार्यकर्ता का विश्वास हमारी लीडरशिप में है या नहीं है, वो भी चीजें जब सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, तब आप चुनाव जीतने की बात सोच सकते हो। सिर्फ सरकारी उपलब्धियों से, हाँ सरकारी उपलब्धियां भी जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ वही एक मापदंड नहीं है। पार्टी को संगठनात्मक रूप से भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा, तब हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आपने अपने इलाके में बहुत काम किया, फिर भी आप चुनाव हार गए, तो इसका मतलब ये है कि विकास कार्यों से चुनाव नहीं जीता जाता है। मैंने अभी ये बात आपको कही जी, तो आप केवल विकास कार्यों से चुनाव नहीं जीतते, तो संगठन में कहाँ कमी आप देखते हैं? इसका मतलब ये कि संगठन में कहीं कमी थी, इसलिए आप चुनाव हारे। देखिए, अगर विकास ही ना हुआ हो तो वो सबसे बड़ी आपकी यानी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह है, तो लोग क्यों आपको नाराज होंगे लोग। लेकिन सिर्फ विकास की बात नहीं है, बात ये उस विकास को आम आदमी ने अपना ग्रहण किया है या नहीं किया, आम आदमी ने उसको छुआ है या नहीं छुआ, आम आदमी उससे प्रभावित है या नहीं है। ये संगठन काम करता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता है कि उस आम आदमी के जहन में ये बात पैदा करे कि ये उपलब्धि हमने करके दिखाई है। मैं वही पूछ रहा हूँ, संगठन में कहाँ कमी देख रहे हैं आप? संगठन में मैं इसीलिए तो कह रहा ना कि संगठन में 3 साल से इस बात पे चर्चा है कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष का फैसला होगा। 2010 में ऐसा प्रस्ताव हुआ था कि हाईकमांड को हम अधिकार देते हैं, वो फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, जो जिसको जाना है वो तो इसलिए शायद रिलेक्टेंट हो काम करने में कि जाना तो है, क्या जल्दी है, क्या ज़रूरी है। जिसको आना है वो इतने इंतज़ार करे, कार्यकर्ता बीच में ये सोचे कि क्या होगी स्थिति, आने पे काम शुरू करें या जो अब है इसी स्थिति में काम शुरू करें। तो ये कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से मैंने खुद ये महसूस किया, और मैं पिछले 8 महीने से इस बात में लगा हुआ हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, उनमें एक नया उत्साह पैदा करने में कि आपको लड़ना है। व्यवस्था क्या होगी ये अलग बात है, लेकिन आपको लड़ना है उन ताकतों से जो जिनका प्रजातंत्र में यकीन नहीं, जो तानाशाही प्रवृत्ति की पार्टियां हैं, जो सांप्रदायिकता पर अपना आधार बना के चुनाव जीतना चाहती हैं, झूठ जिनका आधार रहा है राजनीतिक तौर पे, ऐसी पार्टियों का मुकाबला। इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत बने, कि ऐसी पार्टियां अगर सत्ता से दूर रहेंगी तो हरियाणा के लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वरना मैं कई बार तो ये सोचता हूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, कई तो ऐसा समय आया है, ये जो अराजकता का जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, कि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि घर से बाहर आएंगे तो साफ आराम से वापस आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिनको मैं ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का
ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी ताकतों को दूर रखने के लिए निस्वार्थ होके, एक होके पार्टी के लिए काम करें। फिर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हम अपने खास मेहमान चौधरी बीरेंद्र सिंह से बातचीत जारी रखेंगे। नहीं, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ या जैसे आपने कहा और भी आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही समझदार हूँ या मेरी बात ही सुनी जाए।